वकील के माध्यम से रखेंगे। अच्छा, वहीं पर सारी बात जो है वकील के माध्यम से आए वहीं रखेंगे। अभी बेल में हम लोग जा रहे हैं, कल अपील तैयार करेंगे, परसों। तो आप सुन रहे थे योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को, जो ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट की जो आदेश है उसका पालन करेंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और एक तरीके से वो इस केस को आगे ले जाएंगे। दरअसल कानपुर की कोर्ट ने राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और यही नहीं, इसी साथ ही उनको बेल भी दे दी गई। अब राकेश सचान ऊपरी कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राकेश सचान योगी कैबिनेट में मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि सजा के बाद एक तरीके से योगी सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनेगा, जो कि एक तरीके से आप कहिए कि अभी तक कानून व्यवस्था और एक स्वच्छ सुथरी साफ सुथरी छवि को लेकर खुद को आगे बढ़ाती रही है। अगर हम बीजेपी सूत्रों की माने तो ये राकेश सचान के लिए मुश्किल वाला फैसला हो सकता है, मुश्किल की घड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्हें अब योगी सरकार की कैबिनेट से बर्खास्त किया जा सकता है। ये बात सूत्र कह रहे हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ कैबिनेट से बर्खास्तगी होगी, बल्कि एक तरीके से अब उनको पार्टी से भी निष्कासित किया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या राकेश सचान को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने वाली है? दरअसल अगर हम बात करें राकेश सचान की, तो वो 2022 से ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। उससे पहले वो कांग्रेस में थे और उससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल होते हैं। उनको भोगनीपुर से टिकट दिया जाता है, वो विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद सीधा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं और उनको एक तरीके से जाति समीकरण में फिर बताया जाता है। लेकिन अब सजा के बाद एक तरीके से नैतिक दबाव योगी सरकार के ऊपर बन चुका है कि उनको कैबिनेट से हटाया जा सकता है। अगर हम केस की बात करें तो मामला बहुत पुराना है, 1991 का मामला है। दरअसल उस वक्त नृपेंद्र सचान नाम के एक युवक की मौत हुई थी। तब राकेश सचान छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे और तब उनकी छवि दबंग छात्र नेता के तौर पर देखी जाती थी। उस वक्त राकेश सचान एक बंदूक के साथ पकड़े गए और जब उनसे लाइसेंस मांगा गया तो लाइसेंस दिखाने में नाकामयाब रहे और जब उनसे पूछा गया कि बंदूक किसकी है तो उनका ये दावा रहा कि ये बंदूक उनके नाना की, उनके रिश्तेदार की है। और इसी मामले में अब कानपुर की कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है, लेकिन उनको जमानत मिल गई, वो जेल नहीं जाएंगे, वो जेल से बाहर रहेंगे। सुनिए इस पर राकेश सचान के वकील का क्या कहना है। आज सुनवाई के लिए आप जो कल मीडिया में निकला कि साहब तरह तरह की अफवाहें थी, जब मालूम हुआ कि हमें गिल्टी होल्ड किया गया है तो उस पर हमने आज आ करके कि अपना अदालत में पक्ष रखेंगे और इसमें हमने प्रार्थना पर सरेंडर एप्लीकेशन दिया थ्रू काउंसिल। उन्होंने नहीं माना, तब हमने व्यक्तिगत रूप से उन्हें हाजिर किया। हाजिर होने के बाद में भी उन्हें सशर्त जमानत दी गई कि पहले तो उसमें कन्विक्शन किया, कन्विक्शन 1 वर्ष का साधारण कारावास व 1500 रुपया जुर्माना। 1500 रुपया जुर्माना ना अदा करने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। जमानत पे अब उनको रिहा कर दिया गया है, अपील भी करेंगे आगे सेशन कोर्ट में। कितने दिन का समय मिला अपील करने को? इसमें 389 CRPC में जब कोई व्यक्ति जमानत पर है, अगर 3 वर्ष से अनधिक की सज़ा नहीं है तो उससे जमानत पर है तो उससे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और अपीली आदेश लाने तक उसे जितने समय मांगना चाहे, इसमें 15 दिन का समय मांगा था तो उन्हें 15 दिन के लिए जमानत हमें दे दी गई है और अब इस 15 दिन के अंदर ही इसमें अपील दाखिल हो जाएगी। ये तो रहा लीगल मामला, लेकिन बड़ा मामला यही है क्योंकि इस फैसले के बाद जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं राकेश सचान के लिए, वो खड़ी हो रही हैं उनके सीधे सीधे राजनीतिक करियर पर। दरअसल अगर बीजेपी, जो उनके बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं, अगर बीजेपी उनको बाहर निकालने का फैसला करती है तो एक तरफ से एक तरीके से राकेश सचान के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी हो सकती है, बहुत बड़ा फैसला हो सकता है और साथ ही साथ योगी सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि राकेश सचान के बाद एक और खतरा है। दरअसल संजय निषाद के ऊपर भी गैर जमानती वारंट चल रहा है। अब ऐसे में अगर योगी सरकार इस तरीके के फैसले लेती है तो उसके ऊपर दबाव भी बढ़ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। योगी सरकार जो भी फैसला लेगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।